मैं एक दिल की सर्जरी के बीच में था, तभी अचानक एक बड़ा बिजली का ब्लैकआउट हो गया। लेकिन ऑपरेशन पहले ही एक बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। बिजली जाते ही सब घबरा गए। सब चाहते थे कि मैं सर्जरी रोक दूं, लेकिन अगर मैं अब रुक जाता तो मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो जाता। मौजूदा रोशनी इतनी नहीं थी कि सर्जरी जारी रख सकूं। उसी समय मैंने सबको कहा कि मैं यह सर्जरी हजारों बार कर चुका हूं, मुझे यह पूरी तरह याद है। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। मेरे दिमाग में दिल की पूरी संरचना साफ दिखाई देने लगी। मैंने तुरंत अंधेरे में ही सर्जरी जारी रख दी। मेरी सटीक हरकतों ने सबको और भी ज्यादा घबरा दिया। जब आखिरकार लाइट वापस आई तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सालों के अनुभव और बेहतरीन कौशल के साथ मैंने उस असंभव लगने वाली सर्जरी को पूरा कर दिया। उसी जगह मैंने अपनी कला में महारत हासिल की, लेकिन वहीं मैंने अपने सबसे प्यारे इंसान जेनी को भी खो दिया। अपने देश लौटने के बाद मैं उसे लगातार ढूंढता रहा। एक दिन संयोग से मैंने अस्पताल में किसी को देखा जो बिल्कुल जेनी जैसी लग रही थी। मैं अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के पास गया और पूछा कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन बूढ़ा आदमी जिद करता रहा कि मैंने गलत व्यक्ति देखा है। उस पल मुझे खुद पर भी शक होने लगा। लेकिन जैसे ही मैं जाने वाला था, एक अजनबी उस इन्वेस्टिगेटर के पास आया और उसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जांच बंद करने को कहा। क्योंकि मैंने जेनी को अस्पताल में देखा था, डायरेक्टर मून की सिफारिश से मैंने वहीं काम शुरू कर दिया। डायरेक्टर मून ने मुझे खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे भी दिए। फिर मैं दोबारा उस इन्वेस्टिगेटर के पास गया और उसे जेनी को ढूंढते रहने को कहा। मैंने पैसे को 2 हिस्सों में बांट दिया और कहा कि बाकी पैसे उसे जेनी को ढूंढने के बाद मिलेंगे। मजबूरी में उस बूढ़े आदमी को मानना पड़ा। लेकिन अपने पहले ही दिन मेरी मुलाकात डॉक्टर ओ से हो गई। मैंने मजाक में सबके सामने उसे छेड़ दिया। क्या बात है डोल परी, आज फिर तुम्हारे हाथ खुजला रहे हैं? नहीं, मैं बारी ग्यूंजी हूँ। लेकिन उसके एक किक ने मुझे सीधे घुटनों पर ला दिया। अचानक वार्ड में इमरजेंसी आ गई। मैं तुरंत वहाँ पहुंचा। अंदर जाकर जो मैंने देखा उससे मुझे गुस्सा आ गया। मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो चुका था, लेकिन नर्स बस खड़ी देख रही थी। कारण यह था कि मरीज ने डू नॉट रिससिटेट का आदेश साइन किया हुआ था, लेकिन मैं अपने सामने किसी मरीज को मरने नहीं दे सकता था। कई कोशिशों के बाद मैंने आखिरकार उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। लेकिन जैसे ही मैं उसे आगे के टेस्ट के लिए ले जाने वाला था, मैंने उसकी कलाई पर एक ब्रेसलेट देखा। उसी पल मैं चौंक गया, क्योंकि वह वही ब्रेसलेट था जो मैंने बचपन में जेनी को दिया था। लेकिन वह इस मरीज के पास कैसे आया? मैं उनके बीच के संबंध के बारे में सोचने लगा। फिर मैंने मरीज की जानकारी चेक करने के लिए फोन किया। जांच के बाद पता चला कि वह मरीज डॉक्टर ओ की माँ है। जेनी को दिया हुआ वह ब्रेसलेट देकर मैंने एक बड़ा फैसला लिया।